लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान की सभी टेंशन हुई खत्म। आगामी 22 जनवरी को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से मिलने। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा हैं खुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और खबर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 जनवरी को लोकसभा चुनाव अभियान का श्रीगणेश करने वाले हैं। बिहार के चंपारण में रमन मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। उसके बाद वे झारखंड के धनबाद में दूसरी रैली को संबोधित कर सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सड़कों और केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। अब देखना यह है कि बिहार में बिना जेडीयू के 2014 में पहली बार चुनाव में उतर रही भारतीय जनता पार्टी को कितना सफलता मिलती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 15 जनवरी को बिहार में कई जनसभाओं और रैलियों को प्लानिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेतिया, बेगूसराय और औरंगाबाद की रैलियों को में मौजूद रहेंगे। वहीं आप सभी को बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान को भी इस रैलियों में शामिल होने की संभावना है। बिहार में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने वाला है। यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि 2014 में के बाद पहली बार 2024 में बीजेपी से जेडीयू अलग हो गई है और बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बिहार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की भी रैली होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कैंपिंग में शामिल होंगे। आगे आप सभी को बता दें कि अमित शाह फरवरी में सीतामढ़ी, मधेपुरा, नालंदा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि जेपी नड्डा बिहार के सीमांचल और पूर्वी इलाके में कैंपेन करेंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के 40 में से 39 सीट मिली थी। इसमें बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 सीट मिली थी। आगे आप सभी को बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान भी इन रैलियों में शामिल हो सकते हैं। पहली बार बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष में महागठबंधन के 28 प्रत्याशी शामिल हैं, लेकिन इसके बीच सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग का है। वहीं आप सभी को बता दें कि अगर सीट शेयरिंग चिराग पासवान के हिसाब से हुआ तो चिराग पासवान जल्द ही एनडीए में शामिल हो जाएंगे और इन सभी रैलियों में शामिल होंगे। आगे आप सभी को बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि अब धीरे धीरे मेरी टेंशन खत्म हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे यहाँ आने के लिए तैयार हो गए हैं और मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मेरी बातों को मानते हैं और मुझे जितना सीट चाहिए उतना सीट देते हैं तो मैं जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी रैलियों में शामिल हो जाऊंगा। उक्त बातें चिराग पासवान ने कही। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।